किस्सा अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन का। तो बात यह है कि पिछले हफ्ते की बात है जब ईडी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की कथित शराब नीति में घोटाले के समय का मोबाइल फोन गायब है। और अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछा है तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि फोन कहां गया। अब इस खबर पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति की और यह कहा कि ईडी क्या पॉलिटिकल पार्टी है जो सोर्सेज के जरिए खबर प्लांट करवा रही है? अगर कुछ कहना ही है ईडी को तो कोर्ट में जाकर कहे। अब जब गुरुवार को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया तो ईडी ने ना मौखिक रूप से ना लिखित रूप से इस बात का कोई जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल का कथित दिल्ली शराब घोटाले के समय का फोन गायब है या नहीं मिल रहा है। लेकिन ईडी ने जो अदालत से लिखित रूप में कहा वो ये था कि अरविंद केजरीवाल के पास से जो 4 डिवाइस जब्त की गई हैं, एक उनकी पत्नी का फोन जब्त किया गया है, साथ ही 4 जो डिजिटल डिवाइस हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास से जब्त की गई हैं। अरविंद केजरीवाल उसका पासवर्ड नहीं बता रहे। तो अब आम आदमी पार्टी ने इसी को आधार बना लिया और अब आम आदमी पार्टी ईडी पर हमला कर रही है। ईडी के जरिए असल में बीजेपी पर हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी को अरविंद केजरीवाल का दिल्ली शराब नीति मामले के समय का फोन क्यों चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली शराब नीति बन रही थी वो 2021-2022 में बन रही थी, जबकि आज चल रहा है 2024 का समय में हम आ गए हैं। तो ईडी को जब ये पता है कि जो अभी का मोबाइल फोन उन्होंने जब्त किया है वो कुछ महीने पुराना ही है, दिल्ली शराब नीति के समय का नहीं है या कथित दिल्ली शराब घोटाले के समय का ये फोन नहीं है, तो फिर ईडी ये फोन क्यों मांग रही है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि ईडी दरअसल ये फोन इसलिए चाहती है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी का जो चुनाव की रणनीति का प्लान है, इंडिया गठबंधन के जो सर्वे हुए हैं, कहां कहां आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग करेगी, कैसे कैंपेनिंग करेगी, क्या रणनीति है, ये सारी डिटेल जो है ईडी के जरिए बीजेपी चाहती है। इसलिए उस फोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है जिसका दिल्ली शराब नीति के घोटाले के समय से कोई लेना देना है ही नहीं। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती हैं कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और ईडी ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक राजनीतिक हथियार है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर ईडी की तरफ से तो अभी कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पासवर्ड, मोबाइल फोन का पासवर्ड इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इसी के जरिए अरविंद केजरीवाल ने जो कथित शराब घोटाला है उसके जो सबूत हैं, उसका जो पैसा है वो छुपाने का काम किया है। तो इस फोन के अंदर वो सबूत मौजूद हैं, इसलिए ईडी इस फोन का पासवर्ड मांग रही है। आतिशी जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुराने फ़ोन बता दिए कि मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बताइए, को मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है मुझे पता ही नहीं मेरे मोबाइल फ़ोन कहाँ है, और नए का मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। क्या छुपाने को है? क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के दौरान जो उन्होंने गलत काम और पैसे का लेन देन किया, और अब जब ईडी उनको सम्मन कर रही थी, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही थी, उन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन लोगों को मैसेज दे रहे थे, डॉक्यूमेंट नष्ट करने का उनको काम कह दे रहे थे, और उनको कहाँ मोबाइल छुपाने यह भी बता रहे थे, और पैसे जिन जिन लोगों के पास गए थे उनको कैसे वहां से हटने को कह रही है। सारे सबूत जो हैं अरविंद केजरीवाल जी के मोबाइल में हैं। अब आखिर में यही कहा जा सकता है कि अगर ईडी रेड करती है या ईडी किसी जांच में लगी हुई है तो फोन जब्त करना ईडी का अधिकार है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो उनके फोन में बहुत सी सेंसिटिव जानकारी अपनी पार्टी को लेकर, अपनी सरकार को लेकर हो सकती हैं, जो अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाएं तो आम आदमी पार्टी को या दिल्ली की सरकार को समस्या हो सकती है। तो ये अभी की स्थिति है, आगे संभव है कोर्ट इसके ऊपर
अगर मामला कोर्ट के सामने ये जाता है, कोर्ट के सामने ये दलील जाती हैं, तो कोर्ट इसमें क्या करेगा वो हम आगे देखेंगे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।